Assalamualaikum. I am Hafza Aliza Yaqub. Welcome to my YouTube channel Psychological Learning with Aliza Yaqub. Today we discuss on behavior modification and design of evaluation. हम एजुकेशनल साइकोलॉजी का कोर्स डिस्कस कर रहे हैं जिसके अंदर अब हम स्टडी करने लगे हैं कि किस तरह एजुकेशनल सेटअप के अंदर हम बिहेवियर को मॉडिफाई कर सकते हैं। यानी कि अगर एक स्टूडेंट जो है उसका रुझान स्टडी की तरफ नहीं है तो हम किस तरह उसका बिहेवियर जो है वो चेंज कर सकते हैं, उसका रुझान जो है वो बदल सकते हैं। एंड डिज़ाइन ऑफ इवेल्युएशन. Behavior modification is a type of behavior therapy. B.F. Skinner demonstrated that behavior could be shaped through reinforcement and or punishment. B.F. Skinner जो है इसने behavior modification का जो है वो थेरेपी इंट्रोड्यूस करवाई। इसने कहा कि जो behavior है उसे हम शेप कर सकते हैं reinforcement और punishment के थ्रू। यानी कि पनिशमेंट जो काम ठीक ना हो, अगर यानी एक स्टूडेंट है वो नहीं पढ़ रहा तो उसको पनिशमेंट दे के उसका जो बैड बिहेवियर है वो चेंज किया जा सकता है। और जो उसका पॉजिटिव बिहेवियर है उसको ज़्यादा जो है पुख्ता करने के लिए रीइंफोर्सर दिया जा सकता है। स्किनर नोटेड दैट अ रीइंफोर्सर इज़ अ कॉन्सिक्वेंस दैट इंक्रीज द लाइक्लीहुड ऑफ बिहेवियर टू रिकर वाइल पनिशमेंट इज़ कॉन्सिक्वेंस दैट डिक्रीज। यानी कि पनिशमेंट के ज़रिए जो पर्सन होता है उसका बिहेवियर डिक्रीज़ होता है और रीइंफोर्समेंट के ज़रिए जो स्टूडेंट है अगर उसको रीइंफोर्सर दिया जाएगा, यानी कि अगर तुम अच्छा काम करोगे तो तुम्हें ये चॉकलेट दी जाएगी, तो इससे उसका जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है लर्निंग कर सकेगा। अब जैसे कि ये एक फिगर है जिसमें दिखाया जा रहा है कि एक जो टीचर है वो स्टूडेंट से क्वेश्चंस कर रही है, तो इससे जो है वो स्टूडेंट को पता होगा कि अगर मैं कोई बैड वर्क करूँगा या मैं अच्छी तरीके से स्टडी नहीं करूँगा, लर्निंग नहीं करूँगा तो मुझसे पूछा जाएगा। ऐसी जो पनिशमेंट होती है, जो गुस्से से डांटना होता है, बच्चे को स्कोल्डिंग करना, उसके साथ जो है वो जो स्टूडेंट है अपना बिहेवियर चेंज कर लेता है, मॉडिफाई कर लेता है। Behavior modification. Behavior modification the process of permanently changing negative behavior to positive behavior that will lead to better health and well-being. Behavior modification जो है वो एक प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होता है, नेगेटिव बिहेवियर को पॉजिटिव बिहेवियर के साथ चेंज कर दिया जाता है, जो कि लीड करता है हेल्थी यानी कि बेटर हेल्थ और वेलबींग को। यानी कि जो एक पर्सन है उसके नेगेटिव बिहेवियर को पॉजिटिव के अंदर चेंज कर देना थ्रू रीइंफोर्सर या फिर पनिशमेंट। उसको रीइंफोर्सर भी दे के हम चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं कि इस तरह करो तो उसका नेगेटिव बिहेवियर चेंज हो सकता है, या उसको पनिशमेंट भी देकर उसका नेगेटिव बिहेवियर को ख़त्म करवाया जा सकता है। जैसे कि इस फिगर में वो जो बच्चा है उसको डांटा जा रहा है, जो टीचर है उस स्टूडेंट को डांट रही है ताकि उसको पनिशमेंट दी जा रही है ताकि नेक्स्ट टाइम जो है वो दोबारा से ऐसी गलती ना करे। इस तरह जो है ये बिहेवियर जो है उसको मॉडिफाई किया जा सकता है। Behavior modification is focused on bringing about permanent change in a student behavior that is observable. यानी कि जो स्टूडेंट है उसका परमानेंटली उसका बिहेवियर जो है वो चेंज कर देना, नेगेटिव से पॉजिटिव कर देना, और जो है ये ऑब्जर्वेबल होगा, यानी कि नज़र आ सकता होगा कि बिहेवियर चेंज हुआ है, मॉडिफाई हुआ है। द डिफरेंस इन बिहेवियर मस्ट बी व्हाट द टीचर डिज़ायर। और जो उस तरह का बिहेवियर होता है जिस तरह का टीचर जो है वो चाह रहा होता है। दिस इन्वॉल्व रीइंफोर्समेंट विच इज़ कंसिस्टेंट विद ऑपरेंट कंडीशनिंग। फॉर मैनी दिस इज़ ऑलमोस्ट अ फॉर्म ऑफ मैनिपुलेशन। यानी कि मैनिपुलेट कर दिया जाता है ऑपरेंट कंडीशनिंग के ज़रिए। वो जो पर्सन है वो बार बार सीखता है, ट्राई अगेन करता है और उसका जो बिहेवियर है वो मॉडिफाई हो जाता है। क्लासरूम के अंदर अब जो एक स्टूडेंट है वो अच्छे तरीके से लर्निंग नहीं कर रहा, उसका रुझान लर्निंग की तरफ नहीं है, तो उसका जो बिहेवियर है वो मॉडिफाई किया जा सकता है। पहले तो एक रूटीन मेंटेन की जाए, फिर रूल्स को जो है सेट किया जाए स्टूडेंट के ऊपर, फिर जो है एक स्टिमुलेटिंग लेसन हो कि ये इनको लर्न करवाना, पॉजिटिव लैंग्वेज बोली जाए, जो टीचर है उसका स्टूडेंट के साथ अच्छा जो है पॉजिटिव रिलेशनशिप बिल्ड हुआ हो। इस तरह जो है एक क्लासरूम का जो बिहेवियर है वो मॉडिफाई किया जा सकता है। इसके ज़रिए जो स्टूडेंट है वो अगर लर्निंग की तरफ रुझान नहीं है उनका, तो वो अच्छी तरीके से लर्निंग भी करेंगे और क्लासरूम का जो मैनेजमेंट है वो भी अच्छे तरीके से हो जाएगी। Behavior modification in the classroom. The problem must be defined usually by count or description. Design a way to change the behavior. Identify an effective reinforcer. Apply the reinforcer consistently to shape और change behavior. यानी कि क्लास के अंदर जो उसका बिहेवियर मॉडिफाई करना है उसके लिए जो है पहले एक जो स्क्रिप्ट है वो रेडी करना है कि इस तरह का हमने मैनेजमेंट करनी है, और उसके बाद जो है वो बिहेवियर को चेंज करना है, उसके लिए रीइंफोर्सर यूज़ करने हैं और फिर कंसिस्टेंटली उसी रीइंफोर्सर को यूज़ करते रहना ताकि जो है वो अच्छे तरीके से जो है मैनेजमेंट मेंटेन हो उसके और जो बिहेवियर है वो मॉडिफाई हो जाए। प्रिंसिपल्स ऑफ बिहेवियर मॉडिफिकेशन. बिहेवियर कैन इंक्रीज बाय टू कंटाइनमेंट ऑपरेशन बाय प्रोड्यूसिंग अ स्टिमुलस पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। यानी कि जो एक बिहेवियर है उसको दो तरीके के साथ मॉडिफाई किया जा सकता है। एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट यानी कि कोई रीइंफोर्सर देखे कि अगर अच्छी तरीके से स्टूडेंट लर्निंग करेगा तो उसको कोई गिफ्ट वगैरह दिया जाएगा, और एक नेगेटिव रीइंफोर्समेंट यानी कि उसका जो है वो पनिशमेंट दी जाएगी।
Reinforcement and punishment are the main principle of behavior modification. Reinforcement strengthens the behavior, while punishment weakens the behavior. Both can be either positive or negative. यानी इनके ज़रिए जो है पॉजिटिव रीइंफोर्सर जो है उसके ज़रिए जो है वो बिहेवियर को स्ट्रेंथ मिलती है, और पनिशमेंट के ज़रिए जो है वो बिहेवियर जो है वो वीकन हो जाता है। स्टूडेंट जो है वो दोबारा रिपीट नहीं करता वैसा बिहेवियर। बिहेवियर मॉडिफिकेशन प्रोग्राम जो है वो इस तरह होता है, एक तरफ गुड बिहेवियर होता है, दूसरी तरफ बैड बिहेवियर होता है। तो रीइंफोर्सर और पनिशमेंट के ज़रिए जो वो बैड बिहेवियर जो है उसको कम किया जाता है, रिड्यूस किया जाता है, वीकन किया जाता है, और जो गुड बिहेवियर है उसको स्ट्रेंथ दी जाती है। स्टेप्स ऑफ अप्लाइंग बिहेवियर मॉडिफिकेशन, किस तरह जो है ये बिहेवियर को मॉडिफाई किया जा सकता है। सबसे पहले जो है वो बिहेवियर को आइडेंटिफाई करते हैं कि वो कौन सा बिहेवियर है जिसे चेंज करने की ज़रूरत है। सबसे पहले उसे आइडेंटिफाई किया जाता है, फिर न्यू बिहेवियर को जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाता है, और उसके बाद डाटा जो है उसको रिव्यू किया जाता है और देखा जाता है कि कितना जो है वो बिहेवियर एडजस्ट हुआ है। यानी कि अगर पहले क्लासरूम के अंदर जो सा मैनेजमेंट जो सी नहीं है, जो सा रूल ख़राब है, पहले उसको देखा जाता है कि ये कौन सा बिहेवियर जिसको हमने चेंज करना है, फिर न्यू बिहेवियर जो उसकी चेंजिंग पे लेके आना है वो अप्लाई किया जाता है, और फिर एंड पे रिजल्ट देखा जाता है। करेक्टरिस्टिक ऑफ बिहेवियर मॉडिफिकेशन, बिहेवियर इज़ व्हाट पीपल डू एंड से, क्या जो लोग जो कह रहे हैं जो कर रहे हैं वो बिहेवियर होता है। बिहेवियर की एक से ज़्यादा डिमेंशन होती हैं। बिहेवियर जो होता है वो ऑब्जर्व किया जा सकता है और वो रिकॉर्ड भी किया जा सकता है। बिहेवियर जो है उसका इम्पैक्ट होता है इन्वायरमेंट के ऊपर, या इन्वायरमेंट की वजह से जो है वो हम अपना बिहेवियर बनाते हैं। यानी कि अगर इन्वायरमेंट के अंदर हमारे साथ अच्छा बिहेवियर हो तो अच्छा हम देखें सारा कुछ, तो हमारा बिहेवियर पॉजिटिव होता है, और अगर बैड इन्वायरमेंट हो तो फिर हमारा बिहेवियर भी नेगेटिव हो जाता है। बिहेवियर जो होता है वो लॉफुल होता है, और ये भी होता है कि जो बिहेवियर वो ओवर्ट भी हो सकता है, कोवर्ट भी हो सकता है, यानी वो ऑब्जर्वेबल भी हो सकता है और अनऑब्जर्वेबल भी हो सकता है। बेनिफिट्स ऑफ बिहेवियर मॉडिफिकेशन, बिहेवियर मॉडिफिकेशन के जो बेनिफिट्स हैं वो ये होता है कि सोशल स्किल जो होती है वो इंप्रूव हो जाती है स्टूडेंट की। इमोशनल आउटबर्स्ट जो होता है उनका वो कम हो जाता है। बेहतर तरीके से वो सिचुएशन को हैंडल करने लग जाते हैं। सेल्फ हार्म जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है, और इस तरह जो है वो बेटर जो मैनेजमेंट है वो हो जाती है, और इमोशनल एक्सप्रेशन जो है वो भी इम्प्रूव हो जाते हैं स्टूडेंट्स। स्टेप्स टू फॉलो बिहेवियर मॉडिफिकेशन एक्टिविटी, सबसे पहले आइडेंटिफाई करना गोल को, टारगेट बिहेवियर देखना है, फिर रिकॉर्ड करना डाटा, उसके बाद जो बिहेवियर चेंज करना है उसको देखना है, उसकी जगह पे जो सा न्यू बिहेवियर लेके आना है उसको इम्प्लीमेंट करना है, फिर उसको रिकॉर्ड करना है और फिर इवेल्युएट करना है कि क्या रिजल्ट आया। अब ये थेरीज हैं बिहेवियर मॉडिफिकेशन की, वो एक क्लासिकल कंडीशनिंग है और एक ऑपरेंट कंडीशनिंग है। क्लासिकल कंडीशनिंग के साथ जो एक स्टिमुलस है, जो रिंग ट्यून है, उसको वो जो है वो कंबाइन कर दिया गया उसकी फूड के साथ, के जब भी वो रिंग ट्यून बजती है तो डॉग को लगता है कि मुझे अब खाना मिलने लगा, और वो ऑटोमेटिकली जो है वो सलाइवा प्रोड्यूस करने लग जाता है। और जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है इसके अंदर क्या होता है कि वो जो है एक दफ़ा अगर रैट है तो उसका पाँव उसके ऊपर स्विच के ऊपर आता है तो उसको पता लगता है कि यहाँ से मुझे फूड मिल रहा है, तो फिर वो उसका जो बिहेवियर है वो स्ट्रेंथ हो जाता है और वो उसे रिपीट करता है। अब पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या है कि एक स्किनर है, उसने एक बॉक्स इंट्रोड्यूस करवाया, उसके अंदर उसने एक रैट को छोड़ा। अब रैट जो है वो जब वो उसका पाँव ऑटोमेटिकली लीवर के ऊपर आता है, वो प्रेस होता है तो उसको वहाँ से फूड मिलती है। अब पहले एक दो दफ़ा जब वो इस तरह होगा और उसको फूड मिलेगी उसको नहीं पता चलेगा, लेकिन जब वो उसको आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगा कि जब ये लीवर प्रेस होता है उसके बाद मुझे फूड मिलती है, तो फिर उसका वो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट हो जाएगी, उसका वो बिहेवियर स्ट्रेंथ हो जाएगा। वो फिर बाकी सारे बॉक्स के अंदर नहीं घूमेगा कि मुझे कहाँ से फूड मिलेगा, वो फिर बार बार लीवर को ही प्रेस करेगा और वहाँ से फूड लेगा। इस तरह जो एक स्टूडेंट है अगर वो हार्ड वर्किंग है, वो अच्छा वर्क करेगा, यानी 10 में से वो 10 या 9 मार्क्स ले रहा है, तो उसको पता होगा कि मुझे इसके बदले में कोई रिवार्ड मिल रहा है, मुझे गिफ्ट मिल रहा है, तो फिर वो बार बार उसका वो बिहेवियर स्ट्रेंथ हो जाएगा कि मैंने पढ़ किया ना और मैंने अच्छे जो है वो मार्क्स लेने हैं ताकि मुझे कोई रिवार्ड मिला है। अब नेगेटिव रीइंफोर्समेंट के अंदर क्या है कि यही वो एक स्किनर का बॉक्स है, और जो देखिएगा रैट के जब मैं इधर एक जो लीवर है उसको प्रेस करता हूँ तो मुझे यहाँ से शॉक मिलता है, मुझे यहाँ से करंट मिल रहा है, तो वो एक दो दफ़ा उसको पता नहीं चलेगा कि मुझे इलेक्ट्रिक शॉक कहाँ से लगता है, क्योंकि वो सारे बॉक्स के अंदर घूम रहा है, और जब उसका पाँव अचानक से वो लीवर के ऊपर आता है उसको करंट मिलता है। जब 2 से 3 दफ़ा ये रिपीट होगा उसके बाद वो सीख जाएगा कि जब मेरा पाँव इसके ऊपर आता है तो मुझे जो है करंट मिलता है, तो फिर उसका वो बिहेवियर वीकन हो जाएगा, वो जब वहाँ से वो नहीं गुजरेगा। इसी तरह जो स्टूडेंट है जब उसको पता होगा कि मैं बुरे मार्क्स लेता हूँ तो मुझे पनिशमेंट दी जाती है, मुझे मार पड़ती है, तो फिर वो जो है ऐसा टेस्ट के अंदर अच्छे मार्क्स लेगा, अच्छे तरीके से लर्निंग करेगा, उसका वो बिहेवियर जो है वो चेंज हो जाएगा। स्टूडेंट जो है जब वो अच्छी तरीके से लर्निंग नहीं करेगा, ये क्लासरूम का इन्वायरमेंट ख़राब करेगा और उसको पनिशमेंट दी जाएगी, तो इससे उसका बिहेवियर जो है वो मॉडिफाई हो जाएगा कि जब मैं इस तरह करता हूँ, मैं कोई शरारत करता हूँ या मैं क्लासरूम का जो इन्वायरमेंट है वो ख़राब करता हूँ तो मुझे पनिशमेंट दी जाती है, तो उसका ये बिहेवियर वीकन हो जाएगा और फिर वो क्लासरूम का इन्वायरमेंट ख़राब नहीं करेगा और अच्छे तरीके से लर्निंग करेगा।
Evaluation design. Evaluation design is the overall structure or plan of an evaluation. Evaluation design जो है ये एक overall structure है, एक plan है. The approach taken to answering the main evaluation question, जिसके अंदर जो है वो questions किए जाते हैं फिर उसके आंसर दिए जाते हैं. इस तरह evaluate किया जाता है चीज़, या किसी सिचुएशन को या फिर किसी इन्वायरमेंट को evaluate किया जाता है कि क्या वो इन्वायरमेंट जो है वो स्टडी के लिए हेल्पफुल है या नहीं है. In education, evaluation design is often an iterative process that prioritizes the evaluation question based on the resources and time available. No one has all the funding or time they need to answer all the evaluation question they have. यानी कि एजुकेशन सिस्टम के अंदर भी ये इवैल्यूएट किया जाता है कि रिसोर्सेज कितने हैं, यानी कि इतने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं कि वो उनके ज़रिए स्टूडेंट को अच्छे तरीके से लर्निंग करवाई जा सके, या स्टूडेंट को क्या लर्निंग के लिए उतना टाइम अवेलेबल है या उनके ऊपर प्रॉपर तवज्जो दी जा रही या नहीं दी जा रही. स्टूडेंट्स के ऊपर डिफरेंट साइकोलॉजिकल टेस्ट जो है, एजुकेशनल टेस्ट, चेकलिस्ट जो है, क्वेश्चन ईयर वो अप्लाई किए जाते हैं और चेक किया जाता है, इवैल्यूएट किया जाता है कि जो एक इंडिविजुअल है उसका बिहेवियर क्या है और उसके अंदर जो पर्टिकुलर ट्रेट्स हैं वो क्या है. इवैल्यूएशन इज़ इम्पोर्टेंट टू ड्रा कंक्लूजन एंड मेक न्यू प्रेडिक्शन. इवैल्यूएशन जो है वो इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि इसके ज़रिए जो है कंक्लूजन निकाली जाती है, न्यू प्रेडिक्शन बनाई जाती है. यानी जब डिफरेंट टेस्ट जो है वो अप्लाई किए जाते हैं स्टूडेंट्स के ऊपर तो फिर उसका कंक्लूजन निकाला जाता है कि स्टूडेंट के अंदर एक पर्टिकुलर ट्रेट्स क्या है और उसकी बेस के ऊपर जो है वो न्यू प्रेडिक्शन बनती है. Evaluating learning is an ongoing process that starts with assessing performance, needs and continues through designing curricula and designing learning experience, facilitating learning and supporting the transfer of learning. यानी कि जब एक लर्निंग को इवैल्यूएट किया जाता है, देखा जाता है कि क्या टाइम मैनेजमेंट है, इन्वायरमेंट किस तरह का है, और उसके बाद फिर असेसमेंट वगैरह अप्लाई की जाती है स्टूडेंट्स के ऊपर, उनको इवैल्यूएट किया जाता है. तो फिर उसके ज़रिए जो है इवैल्यूएट करने के बाद लर्निंग जो है उसको इन्हेंस किया जाता है, लर्निंग इन्वायरमेंट को इम्प्रूव किया जाता है और ऐसी एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं जिसके साथ स्टूडेंट का जो परफॉर्मेंसेस है वो ज़्यादा हो जाए, उसका IQ लेवल जो है वो ज़्यादा हो जाए ताकि वो बेहतर तरीके से क्लासरूम के अंदर परफॉर्म कर सके. ये थी आज की वीडियो. उम्मीद है आप सबको पसंद आई होगी. लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू सो मच. थैंक यू फॉर वॉचिंग.